अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर नंबर 17 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी आज नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्या हो जाएगा, आगाज हो जाएगा आपके पास। उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के आगाज से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि उसके पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास कैलकुलेट करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो अब उस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को समझने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उस लिमिट के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप लोगों को मेरा प्रीवियस लेक्चर लेना पड़ेगा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जब आपका फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो तब हमें उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पेश आई। तो अभी हमने क्या करना, उस लिमिट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिमिट्स पढ़ा था, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, देन हम लोग क्या करेंगे आगे प्रोसीड। तो जी स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या था, यू नो दैट वेरी वेल कि लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या था। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, क्लियर हो गया। अब इस लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x का मतलब है कि जब हमारा इफ x हमारा किसकी ओर जाता है, f of x हमारा किसकी तरफ जा रहा है स्टूडेंट, a की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमारा f of x है जो आपके पास क्या है, f of x हमारा किसकी ओर जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, मतलब f of x की वैल्यू क्या आएगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, x हमारा जब a की तरफ जाएगा, a को अप्रोच कर रहा होगा तो हमारा f of x किसकी तरफ जाएगा, f of x की वैल्यू क्या होगी, f of x किसको अप्रोच करेगा। तो अगर मैं इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l, अब ये तो वाज़ेह हो गया ना, स्पेसिफाई हो गया। ये क्या कहता है कि जब हमारा x अप्रोच कर गया किसको, a को, इक्वल टू a नहीं, मैंने बताया था किसको अप्रोच कर रहा है, किसको, a को, तो देन हमारा f of x है जो आपके पास a पुट कर देंगे, उसको किसको अप्रोच कर जाएगा स्टूडेंट, l को अप्रोच कर जाएगा। बेसिकली लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही होता है कि अगर हम x के उस वैल्यू की तरफ जाएं तो हमारा f of x किस वैल्यू की तरफ जाएगा, यही हमने क्या करनी होती है, लिमिट से कैलकुलेट करनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारी के सारे मैंने कॉन्सेप्ट लिमिट्स का बता दिया था, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि मीनिंग क्या होता है कि x आपका a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f of x हमारा किसकी तरफ अप्रोच करेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया कि अगर x हमारा a को अप्रोच कर गया है तो f of x यानी कि x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, तो f of a हमारा किसको अप्रोच कर गया, l को अप्रोच कर गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसकी हम एक एग्जांपल चेक करते हैं कि एग्जांपल का इसका मतलब क्या है। हमने क्या किया था कि f of x आपका बराबर होता है किसके, हम ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2 आ गया, एट x इज इक्वल टू आपने 2 के ऊपर क्या करना है, इसकी लिमिट्स को एवेलुएट करना है। पिछली एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि लिमिट आपका x अप्रोच कर गया किसको, 2 को, ठीक है। f of x है, अब इस पे क्या कर देते हैं फैक्टराइजेशन, x माइनस 2 कर देते हैं, x प्लस 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x माइनस 2, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, x प्लस 2 रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x आ गया, ऐसी है। अब क्या कर देते हैं, x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, आंसर कितना आ गया 4। अब जरा गौर कीजिएगा कि जब हमारा x अप्रोच कर गया किसको, 2 को, यानी x किसकी ओर जा रहा है, 2 की ओर, तो देन हमारा जो फंक्शन था f of x किसकी ओर जा रहा है स्टूडेंट, 4 की ओर जा रहा है। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि अगर आपका x किसकी तरफ जाए और तो आपका फंक्शन किसकी तरफ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है। अब हमने डिस्कस करना है इसकी टाइप्स ऑफ लिमिट को, कि इसकी टाइप्स ऑफ लिमिट्स कितनी होती हैं और टाइप्स ऑफ लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो
तो फ्रेंड हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ लिमिट। टाइप्स ऑफ लिमिट कितनी होती है आपके पास? दो होती है। एक आपके पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी आपके पास क्या होती है? राइट हैंड लिमिट्स। मेथड्स नहीं है। मेथड मैंने बताया थे कितने थे, काफी सारे थे। फैक्टराइजेशन था, रैशनलाइजेशन मेथड था, अलजेब्रिक टेक्निक था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था आपके पास, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपने उसकी ना छोटी से छोटी वैल्यूज को पुटिंग करते चले जाएं। तो हम उसके भी आज कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अब ना देखिएगा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाएं साइड, ठीक है। राइट का मतलब क्या होता है? दाएं साइड। अब इन दोनों को देखते हुए ना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा होगा, एक रियल लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट। वो भी क्या होती है? लेफ्ट और राइट साइड ही होती है ना आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या एक रियल लाइन है, ऐसी है ना आपके पास। यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। दरमियान में जो इनको डिफरेंस कर रहा होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि जीरो के राइट साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। तो यही से हमारे कॉन्सेप्ट जनरेट होगा कि अगर हम राइट से आएंगे, इधर से आएंगे पॉजिटिव साइड से, मतलब बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे, ठीक है। कहाँ से? यहाँ पे बड़ी है ना, सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी की तरफ आएंगे तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? राइट हैंड लिमिट की तरफ। यानी कि हम जब राइट से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, और जब हम क्या करेंगे लेफ्ट से आएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हम क्या करेंगे? यूज करते होंगे, ठीक है। जब हम राइट से आ रहे होंगे तो राइट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट से आ रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो याद रखिएगा कि इनका आंसर सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ लेक्चर के अंदर। तो रियल लाइन का कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि लेफ्ट से आएंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा होगा, जो राइट से आएंगे तो वो राइट हैंड लिमिट को बता रहा होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जो आपके पास पहला आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड लिमिट। पहला आपके पास कौन सा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या होता है? लिमिट x approaches to a negative f of x, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? x approaches to a negative। a नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि a आपका नेगेटिव हो गया है, जस्ट ये वाला जो साइन है इसकी एक नोटेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। जैसे लेफ्ट साइड से आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा, और राइट साइड से आएंगे तो क्या करेगा? राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। इस नेगेटिव ए के ऊपर माइनस लगाने ये जस्ट नोटेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, ना कि ये इटसेल्फ एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू a। तो मतलब x अप्रोचेस टू a, मतलब हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x अप्रोचेस टू a। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल a लिखा है, a नेगेटिव नहीं लिखा, ना माइनस a लिखा, मतलब मैंने पहले बता दिया इसको। क्या बता दिया? इस माइनस साइन का मतलब क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब जब आप राइट हैंड साइड की डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या जल्दी से बता दें? लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x क्या होगा? इज राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x अप्रोचेस टू a। हम इसको कर लेते हैं x अप्रोचेस टू a। आपके पास ये आपके पास क्या? राइट हैंड। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो और ये आपके पास क्या? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हम क्या करते हैं, a के ऊपर दरअसल माइनस का साइन लगा देंगे, वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा होगा, और जब a के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे वो आपका क्या कर रहा होगा? राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा होगा। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट की क्या नोटेशन है। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास रियल लाइन के ऊपर हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू लेते हैं तो वह आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कैसे कन्वर्ज कर रहा होगा उस नंबर को जो आपका एग्जैक्टली लिमिट को क्या कर रहा होता है? कन्वर्ज कर रहा होता है। कैसे? एग्जांपल लेता हूं। अब लिमिट आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू, हम ले लेते हैं स्टूडेंट 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4। एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 16 है डिवाइडेड बाय क्या? x माइनस 4 है। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको देखते ही पता लगता है ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। क्या क्या कर लेता हूँ? फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो फैक्टराइज करूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना आएगा? 4। x प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? x माइनस 4। ये आपस में कैंसिल, और जब मैं उसमें लिमिट पुट कर दूंगा 4 प्लस 4 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास?
मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 + 4 8 आ गया। क्लियर हो गया? ये तो हमने क्या डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी ना। अब हमें ना एक राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ठीक है। वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले आप एक ग्राफ देखिएगा। सिंपल दैट कि ये आपके पास क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है आपको पता है, यहाँ वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, आपके पास क्या होती है। ये मैंने क्या लिया, कोई भी एक कर्व है, ठीक है, y = f(x), सपोज किया हमने कोई भी फंक्शन है, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपका a, मतलब x = a के ऊपर हमने क्या करनी है, लिमिट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक इतना 4 हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने किस सोर्स से आना पड़ेगा, और राइट साइड से आना पड़ेगा। ऐसे बताया मैंने कि आपको राइट हैंड लिमिट के लिए तो राइट से आएंगे तो ए की तरफ आना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लेफ्ट से आना पड़ेगा। और किसकी तरफ जाना होगा, हमने ए की तरफ। ए को नहीं लेना, हमने ए के इक्वल नहीं जाना, ए के क्लोज तो नहीं जाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है ए से छोटी वैल्यू पे हम लिमिट कैलकुलेट करें तो हमारी क्या होती है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ए से बड़ी, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ए इटसेल्फ नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, क्यों, वो आपसे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में ए से बड़ी वैल्यू होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट में ए से क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ए के क्लोज तो हो सकता है, इटसेल्फ ए नहीं होगा, और ए से क्या होगा, छोटा होगा। और राइट हैंड लिमिट के अंदर ए से बड़ा तो हो सकता है लेकिन ए के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब जरा गौर कीजिएगा। अब सपोज जब यहाँ पे ना ए से बड़ी वैल्यू क्या होगी, हम सपोज कर लेते हैं ए से बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं a + h, और ए से छोटी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं a - h। ए से आपके पास क्या, एक छोटे से छोटा नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब देखिए हमने क्या लिया हुआ, 4 लिया हुआ, हमने क्या लिया हुआ, 4। अब जरा गौर कीजिएगा, अब मैं 4 में से -0.0009 माइनस कर देता हूँ। अब देखो ना, वो इटसेल्फ 4 तो नहीं आया ना, कोई ना कोई छोटी वैल्यू आ गई है। तो इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरह ये क्या होगा, 4 प्लस कर देते 0.0009, तो ये आपके पास क्या होगा, 4 से बड़ी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, उस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक एग्जांपल से सोल्व करके देख रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमें किस तरफ लेके जा रहा है और किस तरफ लेकर नहीं जा रहा। ये मैंने क्या किया, एक एग्जैक्ट डायरेक्ट लिमिट को सोल्व किया कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया और x की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर क्या आया था, 4 आया था। 4 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। अब हमने क्या चेक करना है कि अगर हम लेफ्ट से आते हैं कि हम 8 को अप्रोच कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और अगर हम राइट से आते हैं तो देन हम लोग 8 को अप्रोच कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्यों, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम आ जाएगी, अप्रोच कर जाएगी, ठीक है, उसी को जो आपकी लिमिट को अप्रोच कर रही होती है, हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक रियल लाइन का कॉन्सेप्ट अभी बता कर आ रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमारे पास जो x अप्रोच कर रहा है किसको, 4, मैंने 4 कर दिया। अब 4 की मैंने कुछ पार्टीशन कर दी है कि जब हम लेफ्ट से आएंगे तो वैल्यू हमारी कम होती जाएंगी, किससे, 4 से। बार बार कह रहा हूं कि 4 हमने नहीं लेना, जब हम 4 ही ले लेंगे तो हम हमारे पास लेफ्ट और लिमिट और राइट और लिमिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। 4 हमने नहीं लेना, क्यों, 4 हमारा इक्वल आ गया, उधर लिमिट ही आ गई है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 4 से छोटी वैल्यू, 4 के क्लोज तो हो सकती है लेकिन 4 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। हमारी जो राइट हैंड लिमिट है 4 से बड़ी तो हो सकती है, ठीक है, 4 से जो वैल्यू होगी 4 से बड़ी तो हो सकती है। जो हमारा x है, राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा, x होगा, हमारा 4 से बड़ा हो सकता है लेकिन 4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, देखिए अब मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, लेफ्ट से। मैंने क्या लिया, 3.1, मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, 4 की तरफ। क्यों, यहाँ पे a हमारा क्या, 4 है, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, मतलब a लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब a हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है। अब मैं जब लेफ्ट से आता हूँ 3.1 पुट किया, आंसर हमारा कितना आया, 7.1। इसी फंक्शन में पुट कर रहा हूँ ना मैं, वो आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, 3.3 पुट किया, जब इसका स्क्वायर किया, इसको माइनस किया तो आंसर कितना आया, 7.3। अब जरा गौर कीजिएगा, 7.1 से किस तरह मूव कर गया, 7.3, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 3.6 पुट किया, 3.6 पुट करने से आंसर आपके पास क्या आया, 7.6 आया। फिर
फिर मैंने क्या किया 3.9 पुट किया, आंसर कितना आया 7.9 आया। फिर मैंने क्या किया 3.95 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेकिन 4 से क्या है ये छोटी है, 3.95 पुट किया, आंसर क्या है 3.95। आप क्या करें 3.957 पुट कर लें, 3.9505 8 पुट कर लें, ठीक होगा, 3.96 पुट कर लें। जिस तरह आप पुट करते जाएंगे आपका आंसर क्लोज टू किसके चला जाएगा 8 के चला जाएगा, अप्रोच टू क्या हो जाएगा 8 के चला जाएगा। अगर ये आपका किसको अप्रोच कर जाता है 4 को, तो ये आपका आंसर किसको अप्रोच कर जाता है 8 को। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में इक्वल टू 4 तो हमने लेना ही नहीं है, हमने क्या लेना 4 के वेरी क्लोज लेना है। क्यों, जब वेरी क्लोज चले जाएंगे तो हमारा आंसर भी किसकी ओर जा रहा है 8 की तरफ जा रहा है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है कितना 8 है। ऐसी था ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो हमारा आंसर भी वही मैच कर रहा होता है, उसी के क्लोज जा रहा होता है। जिस तरह हम x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू को मैं क्या करते जा रहा हूँ पढ़ाता चला जा रहा हूँ। यहाँ से 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 चला गया आगे। 4 नहीं लेना, 4 के क्लोज ले लें, वैसे ही आपका आंसर क्या जाएगा उसी आंसर के क्लोज सरीन होता ही चला जाएगा। देखिए मैंने क्या किया 3.95 4 से क्या छोटा है। अब देखिए 3.95 है, अब और भी ले सकते हैं 3.99 लेके देखें, ये आपका आंसर और भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है आपके पास। और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट के लिए आपने क्या करना है 4.9 से स्टार्ट करना है, 4.8 4.7 मतलब x को कम करते जाना ना, 4 की तरफ मूव करना हमने। 4.9 पुट करके देखिएगा, फिर 4.7 4.6 4.4 फिर 4.1 फिर 4.05, देखे ना देखे ना 4.05 4 से क्या बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पे, जरूरी नहीं यही पुट करना, 4.01 पुट करके देखिएगा तब भी आपका क्या आ रहा होगा आंसर वेरी क्लोज टू द 8 आ रहा होगा। ठीक होगा, तो ये आपके पास क्या था कि जब हम लेफ्ट से आए तो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, और जब हम राइट से आए तो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, तो एक दो एग्जांपल आप लोगों ने अपनी तरफ से लेनी है और जरूर उसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का करवा दिया है, तो लेफ्ट हैंड सॉरी ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट का करवा दिया, तो आपने राइट हैंड लिमिट का इटसेल्फ खुद करना है। अब मैं मूव करने लगा हूं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट उस एग्जांपल के करने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। कि हमारा ओरिजिनल टॉपिक क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल के जरिए से आपने कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये भी एक मेथड आपका लिमिट के मेथड में शामिल था। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको जब भी कहा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मैंने अभी बताया लेफ्ट हैंड लिमिट की जो नोटेशन है वो x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, ये बराबर हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए ना x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव को, अब कहां पे जा रहे हैं हम h अप्रोचेस टू 0। मैं बताता हूं आपको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्या स्टूडेंट आपके पास कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है उस फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने क्या पुट करना है a माइनस h पुट करना है। ये याद रखना जब भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों मेथड से सिखाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड बहुत आसान है। क्या करना है, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बताया था वो a नहीं होना चाहिए, a से कोई छोटी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमने h को माइनस करेंगे तो a में से कोई ना कोई क्या आ जाएगी छोटी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, माइनस की जगह क्या लगा देंगे प्लस करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, सर कहेंगे ये है ना h अप्रोच कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे तो a था। जैसे अब जरा गौर कीजिएगा, जब आपका x अप्रोच करेगा a को, मैं यहाँ पे a पुट करता हूँ, ठीक है, माइनस का प्लस का आपस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो h हमारा किसको अप्रोच कर जाएगा स्टूडेंट 0 को कर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने जब कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, x अप्रोच कर रहा है a को, ठीक है, तो h आपका अप्रोच किसको करेगा 0 को, तो आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, a माइनस h को रिप्लेस कर देना है। और राइट हैंड लिमिट के अंदर x अप्रोच को क्या लेंगे प्लस का साइन, राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। अब जरा बोलिए सेम आएगा, लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a, बस सिर्फ क्या फर्क आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस h। अब जरा गौर कीजिएगा x इक्वल टू क्या आ गया a प्लस h आ गया। अब x की वैल्यू क्या थी, जब x अप्रोच करेगा किसको, a को, तो आंसर आपके किसको अप्रोच करेगा, यानी कि आप a पॉजिटिव भी कर लेना, लेफ्ट, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जब x अप्रोच करेगा किसको स्टूडेंट, a को, तो h आपका अप्रोच किसको करेगा, 0 को। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट के लिए आपने x की जगह पे a माइनस h को रिप्लेस करना है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने x की जगह पे a प्लस h को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है, उसका 1 है, उसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए और एक पार्ट है, तब आप लोगों ने क्या करना है, खुद इसको सोल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये करने के बाद देन फाइंड करेंगे उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जैसे हम 1.3 के अंदर करते हैं, उसको हमने क्या करना, सिंपली सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास है सॉल्यूशन इसका है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया था क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू a, वहां पे हमने a लिया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ c, तो हम c ले लेते हैं। तो c के ऊपर क्या लगा देंगे, हल्का सा साइन लगा देंगे, f ऑफ x, ऐसी था, क्लियर हो गया। अब तो मैंने कहा था लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे a की जगह पे क्या है c आपका किसको अप्रोच कर रहा है, इसके अंदर 1 को कर रहा है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h आ जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया। वहां पे क्या था a था, यहाँ पे क्या c है, तो c फंक्शन के ऊपर बताया हुआ आपने क्या 1 है, तो उस c की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अगर आप अभी नहीं करना चाहते बाद में कर लीजिएगा, c कर दें। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब फंक्शन क्या आपके पास, जल्दी से बता दें क्या फंक्शन है, 2x स्क्वायर, 2 x की जगह पे क्या आएगा c माइनस h, c की वैल्यू कितनी थी 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस h होल का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपके पास 1 माइनस h माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h आ गया, प्लस 1 माइनस h माइनस 5 आ गया। सिंपली इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h, तो ये माइनस का 1 प्लस का माइनस का 4 माइनस h आ गया, ये आपके पास आ गया। अब जहाँ जहाँ पे h है वहाँ क्या पुट करते हैं 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, माइनस 4, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 4, तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, माइनस 2 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फंक्शन की क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसकी क्या करेंगे, और राइट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी राइट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं हम लोग, लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, क्या बने, यहाँ पे a c है तो आप c लगा लेना स्टूडेंट। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैंने क्या कहा था c प्लस क्या कर देंगे, h कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे, c प्लस h करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वही काम कर दे, इस फंक्शन में पुट कर दे 2, क्या काम था, c की जगह पे क्या 1 प्लस h होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस h माइनस 5 आ गया, ऐसी है। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू 1 आएगा आपके पास, इसको हम ब्रैकेट को बदल देते हैं, क्या आएगा स्टूडेंट जल्दी से बता दें, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h आ गया प्लस 1 प्लस h आ गया आपके पास, ये क्या बन जाएगा जल्दी से बता दें, माइनस 5, क्लियर हो गया। तो ये क्या बनेगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस h माइनस 5। अब जहाँ पे h वहाँ क्या पुट करते हैं 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 5। अब जरा गौर कीजिएगा, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस 5, आंसर क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी,
-2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है -2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं, सेम हो गया। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपकी राइट हैंड लिमिट, तो आप कह देंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है लाजमी। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर ली, हमने राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया। तो कहता है इसकी लिमिट जैसे 1.3 क्वेश्चन में करते हैं एक्सरसाइज के, तो उसकी भी क्या करें, कैलकुलेट करके दिखाएं ना, वो हम करते हैं। देख यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आप क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x, सिंपल है ना। अब c किसके बराबर था, 1 के बराबर था, फंक्शन क्या था 2x² + x - 5, डायरेक्ट क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, 2 + 1 - 5 आंसर क्या आया, 3 - 5 आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आई है, सेम आई है, तो आपका आंसर भी कितना आया, -2 आया। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का पहला भी। क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, आपने क्या किया, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया। आपने बेटा क्या करना है, इसी पैटर्न से करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट। तो आपके पास क्या होगा, फिर आपने लिमिट चेक करके देखने क्या आया, आपकी लिमिट वही आती है या नहीं आती। तो ये आपके पास क्या है, सेम उसी एग्जांपल की तरह है कि आपने x से कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट था, तो x से कुछ बड़ी वैल्यू पुट करके देखें तो आपके पास कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट। अगर आप सिर्फ x पुट करके देखते हैं तो आपके पास क्या होगी, वो लिमिट्स आती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 चल रही है हमारे पास। इसकी भी हमने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है, सेम पैटर्न से याद रखना आपने। पहले हम इसकी कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू क्या, c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू किसको अप्रोच कर जाएगा, h अप्रोचेस टू 0। कब, जब हम फंक्शन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, c की वैल्यू कितनी, 5 - h, और ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। अब फंक्शन आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू x - 5 का मोड है। अब ये गौर कीजिएगा, f of x इज इक्वल टू x - 5 का मोड, ऐसी है। अब ये मोड है, तो जब भी आप मोड खत्म करते हो तो बेटा आपके पास क्या आता है, +-5 आता है, ऐसी है। +-5 भी आता है ना, मोड खत्म करते हैं। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका नेगेटिव फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव फंक्शन लेंगे। अब नेगेटिव फंक्शन क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 - x - 5, ऐसे है ना आपके पास। और x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - h - 5। क्लियर होगा स्टूडेंट, x - 5 आया, नेगेटिव फंक्शन लिया, तो x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 5 - h आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल, -h माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, h अप्रोचेस टू क्या था, 0, h आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई है स्टूडेंट्स, 0 आई है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। x अप्रोचेस टू क्या था, c पॉजिटिव f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x h अप्रोचेस टू क्या आएगा, 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, c प्लस h। क्यों, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था, c प्लस h था। अब जरा गौर कीजिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या पुट करेंगे हम, c की जगह पे 5 है, तो 5 माइनस के 5 प्लस h आएगा, 5 प्लस h प्लस के माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ गया, h आ गया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ गया, फिर h आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। देखिए इक्वल आ रहा है ना, हम लेफ्ट से आए तब भी 0 आया, हम राइट से आया तब भी क्या आया, आंसर 0 आ रहा है। तो हम इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ गई है, सेम आ गया। जब दोनों सेम आ जाते हैं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू क्या था, c f ऑफ x। अब c की वैल्यू कितनी है आपके पास, जल्दी से बता दे, 5। फंक्शन क्या था, x - 5 था। अब इसमें पुट कर दे 5 - 5, आंसर क्या आ गया, 0 का मोड क्या होगा, 0 ही होगा। अब दिखेगा तीनों के आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट आपके पास एक इसका पार्ट रहता है, वो पार्ट हम लोग रहता है असाइनमेंट करना है। अगर फिर आप लोगों को कोई मसला हो रहा हो, स्टूडेंट आपको कोई परेशानी हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर कैसे आएगा और ये सोल्व कैसे होगा। नहीं,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने का मेथड। बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने क्या करना, अंडरस्टैंड करना। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है लिमिट्स की तो देन आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यही क्या सीखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप्स ऑफ लिमिट थी ना, दो थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखा क्या थी। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हमने एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हमने एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी हमने देखा इसका आंसर भी क्या था 0, इसका आंसर भी क्या था 0, इसका भी क्या आंसर 0, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स के क्रॉस तो हो सकता है लेकिन छोटा होगा एक्स से, और एक्स के इक्वल कभी भी नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स से बड़ा होगा, ठीक है, और क्रॉस भी होगा लेकिन एक्स के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।